हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। और आप सभी लोग सर्दी में अपना ध्यान रखना, चाय पीते रहना, पिलाते रहना और स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो आज का टॉपिक है बॉबिन का टॉपिक है। तो ये स्क्रीन पे मैडम का नाम आ रहा है। इन मैडम ने मुझे कमेंट किया था कि मैम इस बॉबिन को आपने जो ये टेबल बनवाई है उसमें आप कैसे लगाते हैं, इस मशीन में कैसे लगाते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूँगी और कुछ अपने बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले भी मैंने ये देखिए कल वो वाला बनाया था, सॉरी परसों, और उसके बाद में कल और आज मिलके मैंने वो ब्लू वाला गाउन बनाया। ये सब क्रिसमस और न्यू ईयर की ड्रेसेस हैं। अगर आपको देखना है तो आप टाटा ट्यूटोरियल पे जाके इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है कि मुझे इतना मतलब ये सब कैसे आया है कि मतलब ये सब इतना ज़्यादा मैंने धीरे धीरे बैठे बैठे कैसे सीख लिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि मैम ये ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा आपने लाख रुपए देके, 2 लाख रुपए देके मतलब आपने बहुत सारी फैशन डिज़ाइनिंग सीखी है तभी आप करते हैं। मेरे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है कि मैंने बहुत सारे पैसे दे के सीखे हैं। एक्चुअली जब मैं मुझे भी इतना नहीं आता था। जब मैं आसाम में थी तो छोटे-छोटे बच्चे थे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। थोड़ा-थोड़ा आइडिया तो पहले से ही था क्योंकि मेरी मम्मी है ना वो बनाती हैं। हम लोग छोटे-छोटे थे, मेरी मम्मी मेरे लिए फ्रॉक बनाती थी, जो भी कपड़ा वगैरह तो वही अभी भी बनाती हैं। और ऐसे ही मम्मी से हम लोग को छोटा-छोटा आइडिया तो पहले से ही था। तो जब भी मैं फिर आसाम से हमारी पोस्टिंग पुणे में आ गई तो सॉरी पुणे में जब हम आए थे 2016 में, तो फिर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे प्रोत्साहन चलता है तो उसमें आर्मी वाली लेडीज़ सारे लोग उसमें स्टिचिंग वगैरह सीखती हैं। तो मेरा भी नाम लिख गया, मेरा भी नाम लिखवा के आ गया। मैं बोली मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, फिर भी ये मेरा नाम लिख गया। फिर मैं जाने वाने लगी, साथ में और भी लेडीज़ थी। चलो चलो 1 घंटे के लिए जाना है, क्या करना है, चलो वहाँ पे जाके थोड़ा एन्जॉय वगैरह करके आते हैं। फिर इस तरह से मैं थोड़ा जाने लगी, थोड़ा कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, इस तरह से जाने लगी। थोड़े दिन जब जाने लगी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो फिर उसके बाद में मेरे पास एक छोटी मशीन थी, जो भी अभी ये है, पाँव वगैरह नहीं थे, बस हाथ हाथ वाली मशीन थी। तो मैंने उसी से थोड़ा-थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अपने ब्लाउज़ वगैरह सीखना, सिलाना वगैरह छोटा-छोटा काम कर लिया। फिर मुझे ना यहाँ पे दर्द होने लगता था तो ये बोले कि तुम्हें सिलना ही है तो चलो इसमें पैर लगवा देता हूँ। ये मेरे लिए पैर खरीद के लेके आ गए। तो मैंने वो लगाया, फिर भी मैं हाथ से ही चलाती थी। मुझे पैर चलते ही नहीं थे उसमें, हाथ चलता था बस पैर नहीं चलते थे। तो मैंने ये मुझे बोलते थे क्या फ़ायदा है तुम्हें पैर लगाने से, तुम हाथ और पैर दोनों चलाती हो। तो मैंने सोचा कि नहीं वो मुझ पे चलते ही नहीं है। तो मैंने गुस्से से आए और ऊपर का वो निकाल दिया, ऊपर का वो उससे वो होता है ना वो निकाल दिया। तो मैंने बोला कि अभी कैसे चलेगा, फिर मैं खुद ही पूरी हिल जाती थी। वो चलता ही नहीं था। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे चलाते-चलाते फिर मैं चलाने लगी, फिर कुछ ऐसे स्टार्ट हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर धीरे-धीरे उसपे मैं करती गई जब तक मैं क्वार्टर्स में थी। तो 3 साल आराम से वहाँ पे करती गई ना हाथ साफ हो गया। फिर के बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे अभी और करना है थोड़ा-सा। तो उसके बाद में फिर मैं इधर अभी हमारा सिविल में आ गई, पोस्टिंग वगैरह आ गई, हम लोग अलग-अलग रहने लगे। तो फिर उतना हमारा टाइम पास भी नहीं होता था। तो मुझे लगा था क्यों ना क्यों कुछ थोड़ा बड़ा करते हैं, कि साथ में रह के उतना ज़्यादा नहीं करती थी ना, ज़रूरत के हिसाब से करती थी, जितना मुझे लगता थोड़ा बहुत करती थी। लेकिन अभी जब अभी हम लोग अलग-अलग हो गए, जब वो उधर चले गए तो फिर मेरा भी इतना टाइम पास नहीं होता था। तो मुझे लगा कि चलो ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, धीरे-धीरे करते-करते मैं ज़्यादा करती गई। मैं यूट्यूब चैनल भी खोला। उसके बाद में फिर मुझे और इंटरेस्ट हो गया कि चलो करते गए। और उसके बाद में फिर मैंने भी पिछले साल ये टेबल बनवा ली। तो टेबल भी मेरे पास ये मशीन थी जो मैंने कैंटीन से ली थी। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम ये कितने की है? तो ये मैंने ये कैंटीन से ली थी। तो आपका सिविल रेट जो भी हो मुझे नहीं पता, बट मैंने ये कैंटीन से ली थी। तो उसके बाद में अभी फिर उसके बाद में फिर मैंने ये बनवाई। तो उसके बाद में मैंने ये, क्योंकि इस पे बैठ के मुझे इस पे कैसा था, ये बड़ी टेबल है। इस पे मैंने अपने यूट्यूब के हिसाब से मैंने ये बनाया है, क्योंकि मुझे बड़ा कपड़ा कटिंग करना होता है। टेबल को ये मुझे बिठाना पड़ता है। फिर इसको बिठाने के बाद में मुझे यहाँ पे कोई ये सब सेटअप बनाना पड़ता है। तो इसी हिसाब से मैंने ये बनवाई थी, क्योंकि मुझे वैसे मेरा सारा काम है ना सब उसी पे हो जाता है।
तो लेकिन फिर भी मुझे तो पीको वगैरह कुछ जिप वगैरह लगानी होती है, कुछ छोटा मोटा काम होता है तो मुझे इससे हो जाता है। तो वो बैठ के काफ़ी ज़्यादा मुझे बैक में बस पेन होने लगता था, फिर ये मुझे मतलब उसमें मुझे बैठ के नहीं हो पा रहा था खड़े, या फिर मैं बेड पे रख के करना पड़ता था या फिर वैसे करना पड़ता था, तो फिर बहुत दिक्कत हो गई थी। तब फिर ये वाली बनवाई। अभी ये बहुत आराम देती है कि कभी भी हमें कुछ कटिंग होता है, कुछ करना होता है, या ज़्यादा डायरेक्ट हम इस पे ट्राइपॉड लगाते हैं, यहाँ पे आराम बढ़िया कटिंग करते हैं, हमारा बढ़िया सा वीडियो बन के तैयार हो जाता है। इसका ये मतलब ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे गाउन्स वगैरह होते हैं तो वो हम फिर अलग बनवा लेते हैं। तो अभी इसके बाद में फिर कैसा है कि चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि ये हमें कैसे लगाना है। तो ये सबसे पहले आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये मशीन है ना, कोई भी मशीन है आपकी, किसी आपने इस तरह से बिठा ली है, बाद में आपको यहाँ से ऐसे उठाना है थोड़ा सा, और उठाने के बाद में इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकाला और ये बॉबिन, ये धागा भरा वापस से इसके अंदर भरा, वापस से रख दो बस इस तरह से। यहाँ से ये सेट है, आपको दिखाया था मैंने, और इस यहीं से इसका सेट है, ये बायर ऊपर दिखाया और बायर हमारा यहाँ से सेट है। तो इस तरह से इस मशीन को हम यहाँ से आराम से बैठ के सिल सकते हैं। बाकी हमारा यहाँ पे जो भी हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो भी हम कटिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आराम से की चौड़ाई काफ़ी है और मशीनों के हिसाब से इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है, तो हमने इसलिए ये टेबल बनवाई है बस। तो फ्रेंड, इस तरह से बॉबिन को मशीन में फंसाते हैं। तो अच्छी लगी होगी आपको हमारी ये जानकारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे अभी एक और गाउन सिलना है और खाना बनाना, बहुत सारा काम है। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल मुझे पीनी है चाय। अभी मुझे शाम को 5:30 बजे हुए हैं और इस सबसे पहले मुझे चाय पीने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो आप भी जाके चाय पीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।